आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.25 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स x है, अब x को किसी तरीके से हमें कुछ रखना है ताकि हम इस इनवर्स से निजात पा सकें, इसे हटा सकें। तो हम क्या करेंगे, x को हम साइन थीटा लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर हम x को साइन थीटा लेते हैं तो पहली बात तो ये है कि थीटा आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा, पहली चीज़। उसके बाद अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो dx बाय डी थीटा क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा मिलेगा कॉस थीटा, यानी कि dx भी यहाँ से मिल गया, क्योंकि हमको ये dx भी तो आप कभी ना कभी रखना होगा। तो dx हो गया आपका कॉस थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन हम करते हैं। अगर इंटीग्रेशन में देखें, यहाँ साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x क्या है, थीटा, तो यहाँ थीटा रख देते हैं। साइन इनवर्स x हो चुका। अब dx की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डी थीटा। अब इस x स्क्वायर की बारी आ गई है, तो x स्क्वायर क्या करेंगे, अगर ये x साइन थीटा है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। अलग कैसे करेंगे, ये थीटा है, ये जो कॉस थीटा है, पहले हम ये कॉस थीटा लिखते हैं, एक साइन थीटा यहाँ से ले लिया जाए। इसी तरीके से अब कॉस थीटा तो हो गया ख़त्म, हम यहाँ यूज़ कर चुके इसे, तो यहाँ पर हम इसे एक और साइन थीटा लेंगे। तो इससे क्या बना, एक थीटा बना, ये कॉस बाय साइन, ये कॉट थीटा बना, इसको यहाँ लिख देते हैं। 1 बाय साइन थीटा आपका कोजेक थीटा बना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या आप इनमें से कोई ऐसा संख्या है जो, या कोई ऐसा टर्म है जो आप यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कोजेक थीटा कॉट थीटा ये किसी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। कोजेक थीटा का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोजेक थीटा कॉट थीटा मिलता है ना, यही बात है। तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बना। तो हम क्या करेंगे, ये जो थीटा है इसको हम पहला फंक्शन मान लेते हैं, और यहाँ जो ये कोजेक थीटा है इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका सेकंड फंक्शन है। ऑलराइट, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक हम इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि जब हम इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे या फिर इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे बनेगा ये, सबसे पहले हम थीटा बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन में क्या रखेंगे, कोजेक थीटा कॉट थीटा। ध्यान रखिएगा कि दो टर्म हम ले चुके हैं, एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। थीटा हम बाहर लेंगे तो अंदर आएगा कोजेक थीटा कॉट थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा थीटा का, इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम चीज़ आएगी, कोजेक थीटा कॉट थीटा। ओके, अब ये जब हो जाएगा डी थीटा के टर्म्स में, जो भी रिजल्ट आएगा हम डी थीटा यहाँ पर रखेंगे, तो ये क्या बना, थीटा। अब कोजेक थीटा कॉट थीटा का होता है माइनस कोजेक थीटा। इसी के लिए हमने ये सारी कार्रवाई की थी। इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा, थीटा का तो 1 होता है, कोजेक थीटा कॉट थीटा क्या मिलेगा आपको, माइनस कोजेक थीटा, तो यहीं प्लस कर देते हैं और इसकी जगह कोजेक थीटा रख देते हैं। अब कोजेक थीटा का इंटीग्रेशन ये भी आपको डायरेक्ट पता है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। तो क्या बना अपना, ये देखिए 1, 2 और तीसरा स्टेप जो हम कर रहे हैं इसमें आएगा माइनस थीटा कोजेक थीटा, और जो इंटीग्रेशन ऑफ कोजेक थीटा होता है वो होता है लॉग बेस, यानी कि ln लिखेंगे हम इसे, और मॉडुलस में जाएगा ये कोजेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है साहब, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये आपका उत्तर आ चुका है, लेकिन क्योंकि हमने अपने आप x इक्वल्स साइन थीटा रखा है तो हमें इसका रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि ये माइनस थीटा है, कोजेक थीटा को आप 1 बाय साइन थीटा रख दीजिए, प्लस ln यानी कि लॉग बेस ही रहने दीजिए। कोजेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या बनेगा, यहाँ करता हूँ, कोजेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा है कॉस बाय साइन थीटा, यानी कि मिला आपको 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा हमने x लिया है तो ये कॉस थीटा को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको 1 माइनस, अब कॉस थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको नीचे क्या है, साइन थीटा ऑलरेडी है। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर ln है, यहाँ 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसको बंद कर दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका जो रिजल्ट आया है, अब हम थीटा को रिप्लेसमेंट करने के लिए तैयार है।
थीटा क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख दीजिए आप, क्योंकि ये देखिए थीटा बाय साइन थीटा आया है, तो आपको क्या करना है, थीटा मैंने आपको क्या बताया था, साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स हो गया, माइनस यहाँ पर अभी भी विद्यमान है। अब इस साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, एक्स, तो यहाँ एक्स रख दीजिए, प्लस ln करिए 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे क्या है आपका साइन थीटा क्या है एक्स, तो ये एक्स हो गया, और आपका प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो रिजल्ट आया है यही इसका फाइनल आपका उत्तर हो गया। अब इसे करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से इसको किया जाएगा, मैंने जो इसकी इंट्रिकेसीज है वो आपको बता दी हैं, लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अब आप ये तो जानते ही हैं कि भाई टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन इस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, ये तो है एक समस्या, इस एक्स स्क्वायर का भी कुछ करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि नीचे आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है, इसमें एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, और इस टेन इनवर्स एक्स को आप थोड़ा अलग रख लीजिए। ऐसा हम करेंगे, इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखेंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा रिजॉल्व कर देता हूँ, इन दोनों को अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब इससे क्या मिला हमें, इससे ये मिला टेन इनवर्स एक्स दोनों के साथ है, तो टेन इनवर्स एक्स तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको, इसको हम टेन इनवर्स एक्स कर देते हैं। अब ये तो खैर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये तो 1 हो गया, तो टेन इनवर्स एक्स आया, यानी कि आपके पास दो टर्म आ गए, एक तो टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अगला टर्म लिख रहा हूँ मैं, टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा क्वेश्चन में शुरुआत में मैंने आपको बताया था टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब क्या है, ये तो हम डायरेक्टली इसको कर पाएंगे, इसमें हमें ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन ये जो टेन इनवर्स एक्स है इसको करने के लिए हमें वही चीज़ अपनानी पड़ेगी जो हम अक्सर करते चले आए हैं। क्या, कि हमें यहाँ पर एक टर्म को मानना पड़ेगा कि हमारे पास है वो। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि हमारा ये पहला है, और ये इसको 1 करते हैं, ऐसे करते हैं, या इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो मैं यहाँ पर ए कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इस ए को कर रहा हूँ। तो ए करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1 मानिए, ये 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हमें मजबूरन इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो अब इसको फॉर्मूला के तहत हम एग्जीक्यूट करें कैसे, टेन इनवर्स एक्स को पहले लें आप, इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का dx के टर्म्स में, माइनस करिए d बाई डी एक्स आप करेंगे किस चीज़ को, टेन इनवर्स एक्स को, और फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx को, और जो भी रिजल्ट आएगा वो dx के टर्म्स में आप यहाँ पर कर लेंगे। तो क्या बिना ये जो इंटीग्रेशन 1 dx है तो x हो गया, तो x टेन इनवर्स x आ गया यहाँ पर, माइनस अब टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर ये x है आपका, ऑलराइट। इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर करूँगा, देखिए अलग जा रहा है ना, x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी जा रहा है, तो हमको यहाँ पर इसके इंटीग्रेशन में x टेन इनवर्स x मिल चुका है, तो ये x टेन इनवर्स x लिख दूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला टर्म मैंने उठा के यहाँ रख दिया है। x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और वो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मैं अलग से कर रहा हूँ इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप मान लीजिए t, तो dt बाई डी एक्स बनेगा आपका 2x, यानी dt बाई 2 हो गया x dx, ये ऑलरेडी x dx है आपके पास, तो ये क्या बनेगा, x dx की जगह आप रख दीजिए dt बाई 2, तो हाफ कर दिया यहाँ पे, और ये हो गया t, तो बेसिकली ये क्या आ गया, हाफ लॉग मॉडुलस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम सबका एक साथ जोड़ देंगे, तो हाफ लॉग t क्या रखा था आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साहब क्या हो गया, ये भी आ गया, तो यहाँ पर लिख दूं मैं, माइनस था ना ये, माइनस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। अब हमारा क्या है, ये टेन इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसे भी हमें करना है, तो ये कैसे करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को ज़रा, ये अब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, फिर हम यहाँ फाइनल आंसर लिख देंगे। आप क्या करिए, t को
अब टी तो ऑलरेडी ले चुके हैं, चलिए पी कर देते हैं। पी को आप tan इनवर्स x ले लीजिए, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ ले जा लीजिए, dx हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx, tan इनवर्स x को आपने p माना तो p हो गया। अब dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये आपका dp हो गया, सिंपल dp। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, p स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको हम बाद में डील करेंगे। तो p स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस p की जगह क्या लिया था, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकला, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकला, और इसका भी अलग से निकला, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने हर चीज़ को तोड़ तोड़ के डिवाइड एंड कॉन्कर में हर चीज़ को आपको बताया कि ये कैसे लेंगे, ये कैसे लेंगे, फिर इसको अलग से मैंने आपको करके दिखाया। तो ये फाइनल मैंने आंसर लिखा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका आखिरी उत्तर है। ये किया कैसे जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, क्योंकि करना आपको इसी तरीके से पड़ेगा। मैं तो समझाता हूँ, लेकिन लिखने की जिम्मेदारी मैंने आप पे डाल रखी है, जो आप ध्यान रखेंगे कि कहीं ऐसी कोई चीज़ ना मिस कर जाएं आप, क्योंकि जब आप इतना समय लगा रहे हैं इसको समझने में या मेरी बात सुनने में, तो कहीं ऐसी कोई बात ना रह जाए कि आप एग्जामिनेशन में कुछ कम परफॉर्म करें। इस क्वेश्चन की जहाँ तक बात आती है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, तो आपने ध्यान दिया होगा, इसके पहले एक क्वेश्चन में मैंने आपको साइन इनवर्स वाला भी बताया था, और मैंने कहा था कि एक इस तरीके का क्वेश्चन और आएगा। आप जानते हैं जो फॉर्मूला है, ये cos 3 थीटा देगा आपको। तो cos 3 थीटा कैसे देगा, सबसे पहले तो cos इनवर्स को हटाना है, तो आपको यहाँ cos लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x को रखिए सबसे पहले आप cos थीटा, तो x को cos थीटा रखते ही आप जानेंगे कि थीटा cos इनवर्स x हो गया, पहली चीज़। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dx बाई डी थीटा, cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो dx आपका आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये आपको मिल गया। अब इसको रिविजिट करता हूँ, देखिए ये है cos इनवर्स, यहाँ पर आ गया आपका 4 cos क्यूब, क्योंकि हमने x को cos थीटा रखा ना, तो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अच्छा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या बनता है आपका, ये आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है cos 3 थीटा। तो क्या बना आपका cos इनवर्स cos 3 थीटा, ये बन गया। इससे cos और cos इनवर्स हट गया, केवल 3 थीटा बचा। तो अल्टीमेटली आपको करना ये है कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करने चलेंगे तो cos इनवर्स से कैंसिलेशन में आपको क्या मिला, केवल 3 थीटा, तो 3 थीटा लिख देते हैं। dx की जगह भी आपको कुछ तब्दील करना पड़ेगा, तो वो आपका माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब हमेशा आप देखेंगे ये कांस्टेंट और ये माइनस बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या फिर आपकी कंप्यूटेशन में कहीं ना कहीं आपको साइन का या कुछ कांस्टेंट वैल्यू का कोई हेर फेर हो जाता है। तो बेहतरीन ये रहता है कि इस माइनस और 3 को सबसे पहले आप बाहर ले जाइए, और अब आप डील करिए थीटा साइन थीटा डी थीटा से। ये क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ तो आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। तो माइनस 3 को ऑलरेडी हम बाद में ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन थीटा में आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन आप साइन थीटा का भी रिजल्ट मिलेगा और थीटा का भी रिजल्ट मिलेगा, तो ये आपके ऊपर आप क्या लेना चाहें। इसमें हम हमेशा जो एल्जेब्रिक टर्म होता है उसको हम पहले लेते हैं, तो इसको हम पहला ले लेंगे और इसको हम सेकंड ले लेंगे, ठीक है साहब। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्या करेंगे, माइनस 3 को बाद में डील कर लेंगे, मल्टीप्लाई लास्ट में कर लेंगे। तो सबसे पहले थीटा लीजिए, इंटीग्रेशन क्या करेंगे साइन थीटा का, फिर माइनस करिए डी बाई डी थीटा थीटा का हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करिए साइन थीटा डी थीटा का, जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन डी थीटा के टर्म्स में हो जाएगा। तो थीटा साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा दे रहा हूँ, यहाँ पर भी माइनस कॉस थीटा आएगा, तो आपको प्लस करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि डी थीटा बाय थीटा तो 1 ही हो जाएगा। प्लस इसलिए किया क्योंकि यहाँ से माइनस निकलेगा, लेकिन ये अभी भी इंटीग्रेशन के अंडर में है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो क्या है आपका माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, ठीक है जी, साइन थीटा और ये डी थीटा नहीं हो गया आपका, साइन थीटा बस काफ़ी है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये -3 ऑलरेडी है, तो चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ -3 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 थीटा कॉस थीटा हो गया ये, और इसके अंदर माइनस आ जाएगा, तो -3 साइन थीटा, और क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट को या कुछ भी मल्टीप्लाई करें, ये तो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा,
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपके पास क्या चीज़ बच जाती है? अब आपके पास बच जाती है एक चीज़ कि क्योंकि आपने x को cos थीटा लिया था तो बाकी चीज़ों को बदल दें। क्या बदलेंगे? पहले 3 लिख दीजिए, थीटा की जगह सीधा आप cos इनवर्स x लिख दीजिए। अब cos थीटा आपने x माना था तो मैं यहाँ x लिख देता हूँ, -3। अब ये sin थीटा आया है, क्योंकि cos थीटा लिया था तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर आपको sin चाहिए तो √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, जबकि 1 माइनस cos क्या है? x स्क्वायर। इसकी जगह आप √1 माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं वही इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है। अब इसे कैसे किया जाएगा वो आपके समक्ष मैंने रख दिया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, वही आपको यहाँ रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो मेन लब्बुल-लुआब या फिर कहें कि निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि ये फॉर्मूला आपका cos 3 थीटा का है, जो आपके दिमाग में बैठे रहना चाहिए हमेशा। अब ये जो क्वेश्चन है और इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, tan इनवर्स x वाला। तो इसमें हमें किसी तरीके से cos इनवर्स से cos को हटाना है, यानी कि हमको यहाँ cos चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर ये नहीं लाएंगे तो हम कैंसिल कैसे कर पाएंगे? कैंसिल करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ जो भी इसके अंदर टर्म है वहां पर आप वो टर्म ले आएं, उस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को ले आएं जो इसके साथ कैंसलेशन बना सके। ओके, अब आप देखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपने ध्यान दिया हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो ये सीधा होता है 2 tan इनवर्स x। बस अब कैसे करेंगे, कैसे होता है, इसके लिए आपको फिर से रिविजिट करना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो पूरा है इसका मतलब होता है 2 tan इनवर्स x। तो इंटीग्रेशन आप एक्चुअली कर किसका रहे हैं? आप इसका कर रहे हैं या 2 tan इनवर्स x का कर रहे हैं, एक ही बात है। ऑलराइट, और 2 tan इनवर्स, केवल tan इनवर्स x का तो हम मल्टीपल टाइम कर चुके हैं, है ना? आपको पता है ना किस तरीके से हमने किया है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं इसको कर देता हूँ। 2 को हम बाद में डील करेंगे, इसको मैं टेम्परेरी स्टोरेज में डाल देता हूँ। tan इनवर्स में हम मान के चलते हैं कि ये मल्टीप्लाइड बाय 1 है, dx यहाँ ऑलरेडी है। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x में हमें समस्या आ जाएगी, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि ये जो tan इनवर्स x है इसको हम पहला फंक्शन लें और 1 को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। यानी हम tan इनवर्स x को सबसे पहले यहाँ रखेंगे, फॉर्मूला लगा रहा हूँ अब मैं, इंटीग्रेशन ऑफ आपका 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, अब d बाई डी एक्स किसका होगा? tan इनवर्स x का। इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 dx का। जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर dx के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये tan इनवर्स x है, यहाँ पर x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका यहाँ x आएगा dx। इसके 2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको ये बताया था कैसे करेंगे, तो मैं इसका फाइनल आंसर लिख दूँ। ध्यान रखिए 2 है तो अभी 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, यहाँ पर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया था, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ 2x tan इनवर्स x, क्योंकि ये केवल रिपीटेशन होगा, आप लोग का भी समय खराब होगा, और क्योंकि यहाँ से 2 निकलने वाला है तो 2 कैंसिलेशन हो जाएगा, केवल यहाँ पर बचेगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1-2 क्वेश्चन पहले आप जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये कैसे हुआ है फिर, क्योंकि इसमें लॉग आने वाला है, लॉग जो आएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको t रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी भी शंका है आपको तो मैं इसका रेफरेंस आपको ज़रूर दिखा देता हूँ। तो ये है इसका रिजल्ट जो आप फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x करना है तो आप कहेंगे यार अभी तो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है ये, है ना? यही तो कहेंगे, इससे पहले भी क्वेश्चन में किया है। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x हम शायद 6 या 7 बार कर चुके हैं, ये तो आपको पता है। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होता है, ये tan इनवर्स x ही होता है। क्या tan इनवर्स x होता है? 2 tan इनवर्स x, ये भी 2 tan इनवर्स x होता है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी 2 tan इनवर्स x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से, मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ आएगी आपको। आगे बढ़ें, क्योंकि ये बार बार एक ही चीज़ बताना आपके लिए भी समय की खराबी होगी। तो इस तरीके से ये रेफरेंस ज़रूर दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि कई लोग अपने आप करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे तभी आप में एक काबिलियत आएगी या फिर आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 log x
इस तरीके के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे बताया कि भाई ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप कहेंगे सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं तो बताई क्यों रहे हो, है ना। इसलिए एक काम करते हैं, इसको बताते हैं। बस इसमें करना ये है कि आपको ये देखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x ये नहीं हो पाएगा हमसे, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन में नहीं डालना चाहेंगे। तो इसीलिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, फॉर्मूला लगा दूँ डायरेक्ट, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ। log x पहला फंक्शन है अपना, इंटीग्रेशन किसका होगा, x प्लस 1 dx का, माइनस कर रही है d बाई डी एक्स किसका होगा, log x का, फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, इस x प्लस 1 का, और फिर ये सारा करने के बाद आप dx पे आ जाइए। मतलब ये पूरा करने के बाद फिर एक और इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ आपका log x आएगा, x प्लस 1 का तो सिंपल है, x प्लस 1 में तो कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहिए तो ऐसे करके कर लीजिए, x प्लस 1 है ना, तो इसको ऐसे कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x का x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और इसका x आएगा, तो आप सीधा इसमें यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर बाई 2 प्लस x माइनस, अब log x का होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन अभी भी किया है, ये वाला है, तो यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, और इसका इंटीग्रेशन आपका होना है। तो इस x को अगर मल्टीप्लाई करें, देखिए मैं अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, ये कटेगा x बाई 2 और ये कट जाएगा 1, इसका इंटीग्रेशन होना है, तो क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 टू द 4 हो गया प्लस x, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस के साथ, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है log x, इसको मैं आगे लिख देता हूँ x स्क्वायर बाई 2 प्लस x माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, और यहाँ लिख देते हैं माइनस x स्क्वायर बाई 4 माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो आप देख रहे हैं यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो करना कैसे है इसको, ये बड़ा सा इजी सवाल था, आप जैसे जो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं उनके लिए, तो ये आप आराम से कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे अगली बार, तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।